प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरी बड़ी पोजीशन है चीफ मिनिस्टर की, वो एक चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। और याद रखें कि उस चीफ मिनिस्टर को ड्रग डीलर कहा गया है, उस चीफ मिनिस्टर को दहशतगर्द कहा गया है, लेकिन 8 हफ्ते वो आया है अपना कानूनी हक जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए अडियाला जेल में। 8 हफ्ते पंजाब पुलिस, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, जेल इंतजामिया या फिर इनके पीछे जो हैं उन्होंने कानून तोड़ा है, जिसको आप दहशतगर्द और ड्रग डीलर कह रहे हैं, उसने नहीं तोड़ा। तो 1,49,000 वोट जो हैं वो 1,20,000 हो गए, और जो दूसरी तरफ 1,24,000 वोट थे वो 1,63,996 हो गए। 25,000 की लीड जो है वो 43,776 वोट की डिफीट हो गई। और जहां पे 67% पोलिंग स्टेशन पीटीआई ने जीते थे, वहां पे सिर्फ 28% अब पीटीआई ने सरकारी रिजल्ट में जीते हैं और 71% हारे हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब या मैं ठीक कह रहा हूं या पीटीआई ठीक कह रही है, या वहां पे जो लोग निकले थे वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन क्या है? दो बातें बहुत जल्दी NA-18 की डिटेल देने से पहले। नंबर 1, ये जो पिक्चर मुस्तफ़ा भाई ने पेंट की, जो ख़ास तौर पे 27वीं तरमीम के बाद आई हुई है, कितनी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि कल जो UN कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है वॉल्कर टर्क, उसने तशवीश का इजहार किया है कि जो 27वीं तरमीम हुई है, जो उसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे हमला हुआ है, वो पाकिस्तान को एक रूल ऑफ लॉ के निज़ाम से दूर ले जाता है। और सिर्फ एक हफ्ता पहले हम ये बात कर रहे थे कि IMF ने अपनी रिपोर्ट पे पूरा एक चैप्टर दिया हुआ था कि जब तक आप रूल ऑफ लॉ नहीं लाएंगे तो जमहूरियत को तो छोड़ें, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो आपकी इकॉनमी है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये यकीन कराना ज़रूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, और अगर आपको कोई इशू है तो आप अदालत जा सकते हैं। हम तो हर रोज़ जो है वो ये साबित कर रहे हैं कि ना अदालतें काम करती हैं, और चाहे हमारे इकॉनमी के फिगर्स हों या चाहे किसी इलेक्शन के वोट की गिनती हो, दोनों में हम वो जो है वो नंबरों का जादू कर देते हैं जो शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। और ये सारा कुछ पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, और जो मायूसी है, जो पेसिमिज्म है, और जो अंदर जो गुस्सा और वलवला और प्रेशर बढ़ रहा है, उसके नतीजे खौफनाक हो सकते हैं। जो हुकूमत का प्रोपेगेंडा है वो भी आपने देख लिया। कल मैं CMKP सोहेल अफरीदी साहब के साथ था, ये तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देख ली कि जो रियासत में प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरी बड़ी पोजीशन है चीफ मिनिस्टर की, वो एक चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। और याद रखें कि उस चीफ मिनिस्टर को ड्रग डीलर कहा गया है, उस चीफ मिनिस्टर को दहशतगर्द कहा गया है, लेकिन 8 हफ्ते वो आया है अपना कानूनी हक जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए अडियाला जेल में। 8 हफ्ते पंजाब पुलिस, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, जेल इंतजामिया या फिर इनके पीछे जो हैं उन्होंने कानून तोड़ा है, जिसको आप दहशतगर्द और ड्रग डीलर कह रहे हैं, उसने नहीं तोड़ा। ये दुनिया भी देख रही है और ये हर आम पाकिस्तानी भी देख रहा है। और आप जितना भी मीडिया को सेंसर कर लें, आप लोगों के जहनों को नहीं सेंसर कर सकते। और यही काम जो 8 फरवरी 2024 को हुआ, वही काम जो है वो 23 नवंबर 2025 को हरिपुर में हुआ। और मैं पता नहीं कि किसी को उम्मीद है या नहीं है कि ये इलेक्शन का रिजल्ट कहीं चेंज हो जाएगा, लेकिन ये तारीख के लिए कि ये सिकंदर सुल्तान राजा, सेक्रेटरी उमर हमीद खान जो एक DMG अफसर हैं, जिनका काम है किसी पॉलिटिकल प्रेशर पे ना आना, और दोनों के पैगामात आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे देख लें जो कि कहते हैं कि हम
जो है वो ये हमारी वाहिद तरजीह है कि एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो, कि उनके इलेक्शन कमीशन ने क्या कारनामा किया है हरिपुर में, वो जरा आप खुद देख लें। कैमरे इस तरफ है, मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा दूंगा, मीडिया को स्लाइड्स ऑलरेडी भेजी गई हैं, लेकिन आप वहां भी जो है वो फोकस करें जहां पे आप देखना चाहते हैं, आप ये आगे बढ़ाएं ताकि हम आपको हर एक चीज सबूत के साथ दिखाएं। और देखें, सबूत ये है, सबूत ये मामूली सबूत नहीं है, इसमें तकरीबन 600 फॉर्म 45 हैं, क्योंकि हरिपुर NA-18 आबादी के लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का है। 602 इसमें पोलिंग स्टेशन है। असली रिजल्ट आपके सामने है। जो आज सुबह तक उमर अयूब खान साहब के साथ वहीं पे रहे, सेम स्लाइड, उमर अयूब खान साहब के साथ, शहरनाज उमर अयूब खान साहिबा के साथ जो रिजल्ट जो कंपाइल हुआ था, 602 में से 589 पोलिंग स्टेशन यानी 98% पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पे 1,49,782 149,782 वोट्स जो है वो PTI के कैंडिडेट शहरनाज उमर अयूब साहिबा के थे, और 1,24,686 वोट बाबर नवाज साहब के थे। ये 25,096 वोट की लीड है। ये वो हल्का है जो 500 और 1000 वोट पे अमूमन इसका फैसला होता था। अगर आप इसकी मजीद जो है वो डिटेल्स देखें तो इन 589 पोलिंग स्टेशंस में 37.8% जो है वो टर्नआउट है। और ये भी देख लें कि इनमें जब आप पोलिंग स्टेशन बाय पोलिंग स्टेशन जाएं तो 67% यानी 3 में से 2 पोलिंग स्टेशन जो है वो शहरनाज उमर अयूब साहिबा ने जीते 395, और सिर्फ 190 जो है वो बाबर नवाज साहब ने जीते। 3 स्टेशन पे रिजल्ट टायरा, एक पे जो है खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग नहीं हुई। जो 13 फॉर्म पेंडिंग थे उसमें मेरे ख्याल में 6 फॉर्म और जो है वो शहनाज उमर अयूब साहिबा के पास आ चुके हैं। वो इस प्रेजेंटेशन में नहीं अपडेट हुए, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हार्ड कॉपी में भी दी जाएगी। यहाँ पे कॉपीज मौजूद हैं, ले लें। और इसकी सॉफ्ट कॉपी लिंक भी आप सबको दी जाएगी जिसमें फॉर्म 45 और ये जो मटेरियल है सब होगा। अब देखें 25,000 की लीड है, ये 500-600 वोट का सिलसिला नहीं है, लेकिन आप ऑफिशियली नोटिफाइड रिजल्ट देख लें, आगे जाएं तो 1,49,000 वोट जो है वो 1,20,000 हो गए, और जो दूसरी तरफ 1,24,000 वोट थे वो 1,63,996 हो गए। 25,000 की लीड जो है वो 43,776 वोट की डिफीट हो गई। और जहां पे 67% पोलिंग स्टेशन PTI ने जीते थे, वहां पे सिर्फ 28% अब PTI ने सरकारी रिजल्ट में जीते हैं और 71% हारे। ये कैसे हो सकता है? मतलब या मैं ठीक कह रहा हूं या PTI ठीक कह रही है, या वहां पे जो लोग निकले थे वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन क्या है? मजे की बात यह है कि ये रिजल्ट उन्होंने रिलीज नहीं किया, लेकिन ये जो मैंने ये पेज की डिटेल आपको दी है पोलिंग स्टेशन वाइज, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कंप्यूटर पे स्क्रीन रोल हो रहा था और वहां पे रिजल्ट्स थे, और उसकी कॉपी भी आपको जो है वो गूगल लिंक पे देंगे। 16 मिनट की वीडियो है, उस पे वो सारा डिटेल जो है वो है, जहां पे बेशतर पोलिंग स्टेशंस की फॉर्म 45 से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और शायद इसलिए, आगे जाएं, आज तक ना फॉर्म 45 रिलीज हुआ है कोई ECP की वेबसाइट पे, ना फॉर्म 46 रिलीज हुआ है जिसमें वोट काउंट होता है, और ना फॉर्म 48 रिलीज हुआ है जिसमें टेबल होता है, जिसमें हर पोलिंग स्टेशन की डिटेल होती है। उसके कॉन्ट्रास्टिंग यहां पे और ऑनलाइन
हमारे पास एक एक फॉर्म 45 है। ये मैंने आपको 3 मिसालें स्क्रीन पे दिखाई हैं। इन 3 मिसालों में देख लें, और ये वो 589 है। मैं हरिपुर में नहीं था, मैंने सारा ये इंडिपेंडेंटली कल देखा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, अंगूठियां उनकी मौजूद हैं। साइड पे देखें, सारे पोलिंग एजेंट्स के तमाम कैंडिडेट्स के साइन मौजूद हैं। ये मामूली एविडेंस नहीं है जो कि बार बार इग्नोर हो सकता है, और चूंकि होता है इसलिए मुस्तफा भाई कह रहे हैं कि आपने तो वो एक बुनियादी हक कि मैं डब्बे में वोट डालूं और मुझे ये कॉन्फिडेंस हो कि वो वोट निकले, वो 25 करोड़ आवाम से ले लिया। उनका आप पे क्या भरोसा होगा? सीट तो आप चोरी कर देंगे, उनका आप पे, रियासत पे, इलेक्शन कमीशन पे क्या भरोसा होगा? ये मैंने 3 मिसाल ही दी हैं, सब यहां पे मौजूद है। आगे जाएं। इलेक्शन कमीशन ने बस एक कागज रिलीज किया है, वो फॉर्म 47। इसलिए तो फॉर्म 47 जो हो गई है वो अभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी गाली बन गई है। एक कागज पे जो मर्जी आप वोट काउंट लिख दें, वो पाकिस्तान की आवाम की चॉइस हो गई। तो अगर ये करना है, ये जो इलेक्शन पे 100, 200, 300 अरब रुपए लगते हैं, क्यों? फिर इसकी जरूरत क्या है? फिर डायरेक्टली जिसको नॉमिनेट करना है नॉमिनेट करें। ये जो महीने महीने कैंपेन होती है, उस पे जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं, उस पे जो है वो इतनी एफर्ट होती है, क्यों? एक भी, मैं दोबारा कहता हूं, यहां पे ये एविडेंस जो आप देखें, आप चैलेंज करें, और एक कागज इलेक्शन कमीशन का। और फर्क क्या था इस बार? क्योंकि उन्हें पता था कि सूबाई गवर्नमेंट ने साफ और शफाफ इलेक्शन करना है, और वो आपने पंजाब और केपी में फर्क देखा कि पंजाब में पीटीआई एक कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकती थी लाहौर में, और यहां पे फुल अथॉरिटी थी पीएमएलएन को। कैप्टन सफदर आए, जो वो वहां पे करना चाहे वो करे। एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और एक जो रिटर्निंग ऑफिसर हल्के का, दोनों अनलाइक प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कमीशन के स्टाफ थे, जो कि अमूमन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, डीसी होता है या कोई सूबाई गवर्नमेंट का सीनियर ऑफिसर होता है, और जो आरओ होता है वो कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल होता है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिशियल होता है। तो अब इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं कह सकती कि ये रिगिंग किसी और ने की है, क्योंकि जो उंगली उठती है वो उनके 2 ऑफिसर्स पे उठती है, जिन्होंने शर्मनाक तरीके में हरिपुर के अवाम का मैंडेट जो है वो एक कागज पे ये टाइपिंग करके 0/0 कर दिया। इसके बाद कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? इसके बाद कोई पाकिस्तान को सीरियसली लेगा? इसलिए तो आईएमएफ भी जो है वो आपका हर फिगर 10 बार चेक करती है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड सच बोलने का क्या है? आगे जाएं। हुआ क्या, थोड़ा सा मैं आपको जो है वो डिटेल्स देता हूं, जो मैंने उमर अयूब खान, यूसुफ अयूब खान, अकबर अयूब खान, शहनाज उमर अयूब साहिबा से सबसे बात करके वो की है कि ये कैसे हुआ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अनलाइक प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर जो थे वो इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉइज थे, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने गवाही दी है कि टिपिकली जब वो फॉर्म 45 आरओ के ऑफिस में लाते हैं तो 10-15 मिनट लगते हैं एक एक फॉर्म 45 टाइप करने में, क्योंकि इनसे पूछा जाता है ये नंबर क्या है, क्योंकि अक्सर जो है वो आपने देखे हैं वो फॉर्म्स पे स्मजिंग होती है। वो उनका बयान ये है कि 10-10 सेकंड भी नहीं लगे, हमें कहा फॉर्म 2 और जाओ, फॉर्म 2 और जाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले जो है वो आरओ से पूछा था कि जी हमें बदनाम नहीं होना अगर आगे रिजल्ट गलत हो। अच्छा, जहां पे हरिपुर में डेटा एंटर हो रहा था वो जगह सील थी,
ताकि वहां पे कोई ना दे सके। हालांकि इससे पहले जितने इलेक्शंस हैं, जो भी काउंटिंग और कंसोलिडेशन प्रोसेस आरओ के पास होता है, वहां पे सब कैंडिडेट्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ताकि वो चेक एंड बैलेंस करें। जो 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 इलेक्शन एजेंट्स हैं उनके होते हैं यहां पे, ताकि कोई देख ना सके। वो जगह जो है वो सील थी, किसी को जहां पे पंचिंग हो रही थी करीब नहीं जाने दिया गया। इसका कोई वीडियो सबूत देखें। जब उमर अयूब साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मोस्ट लाइकली जो है एक्चुअल रिजल्ट हरिपुर में डाले जा ही नहीं रहे थे। और इसकी तस्दीक मुझे पेशावर में 2-3 जर्नलिस्ट ने की है और इस्लामाबाद में 1-2 जर्नलिस्ट ने की है कि जर्नलिस्ट को कहा गया था कि आप इलेक्शन रिजल्ट हरिपुर आरओ ऑफिस में ना ट्रैक करें, आप इस्लामाबाद में ट्रैक करें। ये सारा आपको जो है वो एक पिक्चर पेंट कर रहा है। अच्छा जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का रिटर्निंग ऑफिसर के साथ एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में वो रिजल्ट डालते हैं। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने सवाल किया कि जो रिजल्ट आ रहा है वो कागज नहीं है जो हमने डाला है, उनको उस ग्रुप से निकाला गया।